नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सबसे पहले खबर शुरू करने से पहले टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। थोड़ी तबीयत नासाज है, वैसे नासाज तबीयत के बीच भी खबर की दुनिया से हम अपने आप को कभी अलग नहीं कर पाते, चाहे कितना भी तनाव क्यों ना हो, घेराबंदी करने की कोशिश क्यों ना हो, लेकिन खबर तो खबर है। वही मेरा जान है, वही मेरी संजीवनी भी है। कल राज्यपाल से मुलाकात के बाद कई छात्रों का मेरे पास फोन आया प्रशांत किशोर को लेकर। देखिए, सीधी तौर पर हम अपनी बात रखें तो प्रशांत किशोर जो राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और जो लोग उनके पीछे खड़े हैं, वो क्रिस्टल की तरह साफ है। आप देखना नहीं चाह रहे हैं तो अलग बात है। अब राज्यपाल से 40 मिनट से अधिक समय तक इन लोगों की मुलाकात हुई। सच्चाई यही है कि बीपीएससी प्रश्न पत्र मामले में मुश्किल से 4 मिनट बात हुई होगी। छात्र कई बार बात करने की कोशिश किए, राज्यपाल उसको नजरअंदाज करते हुए दिखे। बस एक ही बात होती रही कि प्रशांत किशोर का अनशन आप लोग उतरवाइए, प्रशांत किशोर का अनशन आप लोग उतरवाइए। मतलब क्या सियासत है और इस सियासत के सहारे क्या साधने की कोशिश हो रही है। देखिए, बीपीएससी की परीक्षा रद्द हो, इसको लेकर बीजेपी हो या सरकार हो या सिस्टम में बैठे हुए लोग संजीदा नहीं है या मतलब गंभीर नहीं है। बस सब अपने अपना सियासत साध रहा है। विपक्ष को पहले ही मिला चुकी है सरकार, जिससे सरकार को सबसे ज़्यादा डर था तेजस्वी यादव से कि अगर तेजस्वी फ्रंट फूट पर आ गए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो उनको तो पहले ही सरकार मिला ली। पप्पू यादव आंदोलन के कह सकते उपज हैं, आंदोलन करने में वो विश्वास करते हैं और अपने तरीके से वो चीज़ों में बने रहते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है, उसी लिमिटेशन के तहत वो आंदोलन करते हैं। नई फेलियर के रूप में प्रशांत किशोर का प्रवेश हुआ और प्रशांत किशोर का डे फर्स्ट से देखिए, हम बार बार कहते थे कि ये आदमी किसी खास एजेंडे के तहत आपसे जुड़ा है। इसका लक्ष्य इस आंदोलन को की हवा निकालनी है, इसका लक्ष्य छात्रों की एकता को भंग करना है, इसका लक्ष्य छात्रों के बीच एक ऐसा माहौल खड़ा कर देना है कि इस आंदोलन की हवा निकल जाए। आज देख लीजिए, सारे छात्र निराश हैं। पूरी रात छात्रों का फ़ोन आया, सुबह भी फ़ोन आया कि सर अब हम लोग दिल्ली लौट रहे हैं। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है कि मैं उन्हें क्या कहूँ, क्योंकि मैं जानता था कि ये जो खेल हो रहा है और जिस स्तर पर खेल हो रहा है और जिस तरीके से खेल हो रहा है, इसमें सभी लोग मिले हुए हैं। देखिए, बीपीएससी में जो धांधली हो रही है, सिर्फ एक सरकार का ये खेल नहीं है, इसमें पूरी सिस्टम, पूरी सरकार लगी हुई है। भले सरकार का मुखिया बदल जाए, बीपीएससी के चेयरमैन बदल जाए, सरकार में शामिल दल बदल जाए, लेकिन जो सिस्टम चला आ रहा है वो सिस्टम चलता रहेगा। जिस स्तर पर खेल होता है, जितने बहालियों में जिस स्तर पर जो खेल की परंपराएं रही है, वो परंपराएं जारी रहेगी। इसलिए बहुत कुछ बदलता हुआ आपको कभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई अपने तरीके से इन चीज़ों को साधते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि प्रशांत किशोर की इस भूमिका के सहारे राजभवन हो चाहे सरकार हो, क्या साधना चाहती है। क्योंकि देखिए, उनके गांधी मैदान में प्रदर्शन, लाठीचार्ज, फिर अनशन, फिर गिरफ्तारी, फिर कोर्ट में पेशी के से बेउर थाने पर ले जाने की बात, उसको कहा गया बेउर जेल ले जाया जा रहा है। पूरे प्रोसेस को अगर आप देखिएगा ना, तो लगेगा कि कोई न कोई ताकत है जो प्रशांत किशोर को नेता बनाना चाहता है, और वो ताकत धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। और हम इस बात को लगातार कह रहे थे कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है और उसी के लिए ये काम कर रहा है, और पूरी ताकत बीजेपी की पूरी ताकत इनके साथ खड़ी है। इतनी बड़ी राशि खर्च हो रहे हैं, वैनिटी बॉक्स से लेके सब कुछ सामने आ रहा है। ईडी खामोश क्यों है? ईडी खामोश क्यों है? इतने बड़े पदयात्रा में करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किया है। देखिए, जब बात हुई टेंट के लिए पहुंच गई है, टेंट लगाने से भले प्रशासन ने रोक दिया, लेकिन टेंट लगाने की बात तो उन्होंने शुरू कर दी। उसमें भी तो लाखों रुपये खर्च हो रहे होंगे। आखिर ये पैसे आ कहाँ से रहे? क्या ईडी
किसी दूसरे विपक्षी पार्टियां का अगर इस तरीके का खुल्लम खुल्ला पैसे का खर्च करता हुआ दिख जाए तो क्या ईडी चुपचाप बैठी रहेगी? अभी देखिए ना, आलोक मेहता के यहाँ 10 वर्ष 2010 में वो चेयरमैन थे, आज 2024 है, उनके यहाँ रेड पड़ा कि भाई आप चेयरमैन थे, आपके कार्यकाल में हो या नहीं हो, लेकिन आप चेयरमैन तो थे, और उसका सजा उनको भुगतना पड़ा। तो आलोक मेहता के यहाँ रेड हो रहा है 2010 के मसला में, जो हमने आपकी चर्चा की, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार खर्च पे खर्च कर रहे हैं। आपने देखा कि तुरंत टेंट सिटी बनना शुरू हो गया, इतना पैसे यात्रा के दौरान खर्च किया उन्होंने। कभी उस पर सवाल उठा क्या? कभी ईडी ने उनसे पूछताछ की? कभी भी? तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे खड़ा कौन है। हम डे फर्स्ट से आपको कह रहे थे ना कि इस आंदोलन को एक सुनियोजित तरीके से ठिकाने लगाने की कोशिश हो रही है, और उसमें प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार के रूप में उनको प्रवेश कराया गया है। हवा निकाल दी ना पूरे आंदोलन की। राजभवन जाने के बाद छात्र निराश हुए ना, उनको लगा ना उनका इस्तेमाल ये लोगों ने कर लिया। जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही थी, गर्दनी बाग से गांधी मैदान क्यों शिफ्ट किया गया, गांधी मैदान से फिर दोबारा फिर गांधी मैदान में अनशन क्यों किया गया, मेदांता क्यों शिफ्ट हुआ, फिर आवास पे आके हम अनशन पे बैठे हुए हैं, और अनशन तोड़ने के लिए राज्यपाल छात्रों से गुहार लगाते हैं कि जाइए आप अनशन तोड़वाइए। यही सियासत है, और इसी सियासत को समझने की जरूरत है। इस छात्र आंदोलन को सबों ने लूटा अपने अपने तरीके से। ये बात आपको समझनी चाहिए कि इस छात्र आंदोलन के साथ कोई खड़ा नहीं था, सब अपने राजनीति की रोटी सेक रहे थे। बीजेपी और बीजेपी की जो थिंक टैंक है वो प्रशांत किशोर के सहारे अपनी राजनीति साध रहे हैं। उनको लग रहा है कि छात्रों का एक बड़ा वर्ग जो नीतीश कुमार से नाराज है वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ जाए। उनकी रणनीति है कि प्रशांत किशोर के साथ अगर छात्र जुड़ेंगे तो माहौल बनेगा, और माहौल बनेगा तो जो MY समीकरण है उस समीकरण को ध्वस्त करने में मदद मिलेगी। क्योंकि MY समीकरण ध्वस्त तभी होगा जब M को ये लगेगा कि प्रशांत किशोर के साथ दूसरे जाति के लोग भी हैं, तभी वो टूटेगा। और वो बातें छात्र आंदोलन के सहारे प्रशांत किशोर तक पहुंचाने की कोशिश हुई है। प्रशांत किशोर तक ये बातें भी कहीं न कहीं पहुंचाने की कोशिश हुई है कि तीसरे मोर्चे के गठन में प्रशांत किशोर अगर आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके के छात्र जो राजनीति को नहीं समझ पाए, उनको आज भी लगता है कि प्रशांत किशोर की वजह से ही हमारा आंदोलन ये जिंदा है। ऐसे जो लोग हजारों छात्र हैं वो प्रशांत किशोर से जुड़ेंगे, और प्रशांत किशोर से अपनी उनकी जो राजनीति है उसका वो मोहरा बनेंगे। और इसका लाभ 2025 के विधानसभा चुनाव में NDA की नहीं, बीजेपी उठाना चाहती है। बीजेपी की रणनीति है कि लालू को भी खत्म करो और नीतीश को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दो कि ना तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ देखने की स्थिति में रहे और ना ही वो लालू की तरफ जाने की स्थिति में रहे। इस बार दोहरी लड़ाई बीजेपी बिहार में लड़ने के मूड में है। शाह का यही मॉडल है, और शाह के इसी मॉडल को प्रशांत किशोर जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी हवा उन्होंने यात्रा करके नहीं बनाई, उतनी हवा ये आंदोलन में शामिल होकर बना लिया। मीडिया क्यों आज मीडिया में प्रशांत किशोर के अलावा कोई ऐसा वॉइस है जो बोले इस तरीके के आंदोलन में शामिल हो, उसकी खबर दिखा दे? जरा गौर करिए, सारे मीडिया क्यों खबर दिखाती है? क्योंकि आका का आदेश है कि भाई आप इसको प्रोजेक्ट करिए बिहार में तीसरे मोर्चे के रूप में। इस बार चिराग मॉडल का स्वरूप बदल देना है, पहले वाले चिराग मॉडल नहीं रखना है, क्योंकि उसकी वजह से भले ही नीतीश को नुकसान हुआ हो, ओवरऑल बिहार की राजनीति में NDA को ही नुकसान हुआ। इसलिए अब चिराग मॉडल के सहारे नहीं, अब प्रशांत मॉडल के सहारे नीतीश और लालू दोनों को कमज़ोर करना है। और इसी के तहत प्रशांत किशोर को इतना स्पेस मीडिया में भी दिया गया, राजभवन भी तुरंत जा रहे हैं, मुलाकात हो रही है। प्रशासन के लोग भी आप देख ही रहे हैं कि प्रशासन के लोग कितने इनके नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इनको लाठीचार्ज होने से पहले विदा किया गया, अनशन से उठाया गया, कोर्ट पहुंचाया गया, जिसकी हम चर्चा लगातार करते रहते हैं। इन बातों को समझने की जरूरत है कि आखिर हो क्या रहा है और क्या साधने की कोशिश हो रही है। और अब छात्र अपील कर रहे हैं कि हम लोग वोट नहीं देंगे, अब छात्र कह रहे हैं कि हम लोग विरोध करेंगे, उनके द्वारा वीडियो मैसेज जारी किया जा रहा है। ये सारा तय खेल है, जिस खेल के सहारे 2025 साधने की तैयारी में बीजेपी जुटा हुआ है। और इस बार
मॉडल होगा प्रशांत किशोर। नाम धीरज कुमार है और मैं बीपीएससी अभ्यर्थी हूं। अब की बार इस चुनाव में मेरा वोट एनडीए के सभी घटक दलों के खिलाफ होगा। कारण बस एक ही है, या बीपीएससी का मुद्दा हो, बिहार दरोगा का हो जिसमें क्वेश्चन बैंक नहीं दिया रहा है, जिस तरीके से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में डोमिसाइल का मुद्दा हो कि बिहार से बाहर के बच्चों को नौकरी दिया जा रहा है और बिहार के बच्चे अपने मांगों के लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब क्या है कि बिहार में ये मुद्दा ही नहीं है, विद्यार्थियों का मुद्दा ही नहीं समझा रहा है। तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं एनडीए और एनडीए के घटक दलों के खिलाफ हमारा इस चुनाव में वोट रहेगा, और किस हद तक हम अपनी बातों को और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके सामने पहुंचा सके, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। मेरा शपथ, अब की बार एनडीए घटक दलों को कोई वोट नहीं। नमस्कार, मैं रास बिहारी पांडे, बीपीएससी अभ्यर्थी। ये मेरा एडमिट कार्ड है। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव जो है बिहार में, गठबंधन दल एनडीए की जो सरकार है, मैं इसका बहिष्कार करूंगा और वोट न करने का शपथ भी खाता हूं, और अपने परिवार, घर परिवार, दोस्तों से मैं अपील करूंगा और निश्चित रूप से मैं सबको बताऊंगा कि वो ऐसी सरकार को वोटिंग न करे जो छात्रों के हित के बारे में न सोचे, छात्रों के प्रति असंवेदनशील रवैया को दिखाए। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। तो 2025 के अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने वाले है उसका मैं एकदम सिरे से नहीं दूंगा। बस, धन्यवाद।